अयोध्या के राम जन्मभूमि मंदिर में आज होने वाला है ध्वजारोहण महोत्सव। बेहद भव्य और ऐतिहासिक ये क्षण, ये पल होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर के राम की नगरी अयोध्या दुल्हन की तरह सजी हुई है। शहर के मुख्य मार्ग से लेकर के प्रमुख स्थल तक एलईडी लाइटों और फूलों की भव्य सजावट लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी है। पेड़ों पर झलमिलाती हुई रोशनियां और रंग बिरंगे फूलों की अलौकिक व्यवस्था देखते ही बन रही है। राम भक्त इस अद्भुत आभा को निहारते हुए भाव विभोर नजर आ रहे हैं। कार्यक्रम के निमित्त पूरी रामनगरी को विशेष रूप से सजाया गया। पूरी नगरी प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए तैयार है। शहर के चौक चौराहों पर लगे हुए जो स्पीकर हैं, सिस्टम हैं, उनके माध्यम से रामधुन प्रसारित हो रहे हैं, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया है। प्रशासन की कोशिश है कि अयोध्या को त्रेता युग की पौराणिक अयोध्या का रूप दिया जाए, ताकि श्रद्धालु ऐतिहासिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार का अनुभव कर पाएं। बड़ी जानकारी इस बीच राम मंदिर पर धर्म ध्वजा की स्थापना आज होने वाली है। शिखर पर धर्म ध्वजा स्थापित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। अभिजीत मुहूर्त में धर्म ध्वजा की स्थापना होगी। 10 फीट ऊंची 20 फीट लंबा ये भगवा ध्वज है। ध्वज पर ओम कोविदार वृक्ष का चित्र अंकित है। अयोध्या का कोना कोना इस समय फूलों से सजाया गया है। ये 3 तस्वीरें इस समय आपको हम दिखा रहे हैं। धर्मध्वजा कैसी होगी, अयोध्या में इस समय कैसे भव्य सजावट की गई है। दूसरी तस्वीर राम मंदिर के बाहर की है। सुरक्षा के इस समय कड़े इंतजाम किए गए हैं। भव्य ध्वजारोहण किया गया है। तस्वीरें आपके सामने। आकांक्षा हमारे साथ इस समय जुड़ गई है। सीधा अयोध्या से आपको लिए चलते हैं। आकांक्षा, इस समय कैसी तस्वीर आपको नजर आ रही है? बिल्कुल शिखा, मैं सीधा तस्वीरें आपको दिखा देती हूँ। इस वक्त अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो बेहद ही खूबसूरत तरीके से पूरी अयोध्या को तो सजाया गया है, लेकिन साथ ही जगहों जगहों पर इसी तरह से कलाकार मौजूद हैं। और आज का दिन अयोध्या के लिए ऐतिहासिक दिन होने जा रहा है। आज अयोध्या का दिन एक नया इतिहास अयोध्या आज लिखने जा रही है। अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच जाएंगे। करीब 9:30 बजे का वक्त है और जिस जगह इस वक्त मैं मौजूद हूं, यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो शुरू होने वाला है। 1.5 किलोमीटर लंबा रोड शो यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुरू करेंगे और श्री राम जन्मभूमि तक यहीं से सीधा जाएंगे। 1 किलोमीटर इस लंबे राम पथ को आप ये देखिए कि 8 जोन में बांटा गया है। हर जोन में यहाँ पर स्वयं सहायता समूह की महिलाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई करते हुए नजर आएंगी। हाथों में पारंपरिक थाली होगी, आरती होगी और फूल मालाएं होंगी। आप देखेंगे जहां तक नजर जाएगी हर कोई इंतजार कर रहा है। सड़क के दोनों तरफ खड़े होकर लोग इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने का, क्योंकि अब से महज 20 से 25 मिनट का वक्त है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच जाएंगे और उसके बाद करीब 9:45 का वक्त होगा जब यहीं से रोड शो करते हुए प्रधानमंत्री नजर आएंगे। पूरी की पूरी अयोध्या नगरी 1000 क्विंटल फूलों से सजाई गई है। सीएम योगी की मौजूदगी अयोध्या में है। संघ प्रमुख मोहन भागवत अयोध्या में है। हालांकि यहाँ पर 1000 से ज्यादा वीवीआईपी गेस्ट भी शामिल होने वाले हैं। जहां तक आपकी नजर जाएगी पूरी अयोध्या को फूलों से सजाया गया है और यहाँ के स्तरीय ये ध्वज आपको नजर आएंगे। आप देखिए, सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर इस वक्त पूरी की पूरी अयोध्या पर नजर रखी जा रही है। ड्रोन से छतों पर सुरक्षा कर्मी आपको नजर आएंगे। जहां तक भी आपकी नजर जाएगी वहां पर सुरक्षा कर्मी ही आपको अलर्ट नजर आएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री कुछ ही देर में यहां पर पहुंच जाएंगे। चप्पे चप्पे पर फोर्स की तैनाती की गई है। सबसे बड़ी बात, कुछ देर पहले राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के जो ट्रस्ट के जो महासचिव हैं, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया था कि राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये भगवा पताका है। ये रंग त्याग और समर्पण
हम्म। संपत्ति समकोण त्रिभुज एक ऐसा ध्वज है, संपूर्ण संसार को ये दृश्य आज यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। और ये देखिए, ये इस वक्त तस्वीर सीएम का काफिला यहाँ से गुजर रहा है। ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आपसे कुछ ही क्षण में, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं और उनकी अगुवाई के लिए सीएम योगी अब सीधा पहुंच रहे हैं। अब से कुछ ही क्षण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है साकेत विश्वविद्यालय पहुंच जाएंगे और वहीं से शुरू होने वाला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो। तो ये तस्वीरें इस वक्त शिखा आप देख पा रही हैं अयोध्या से, या तो दीपोत्सव या उससे पहले प्राण प्रतिष्ठा। और आज एक बार फिर से एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है, जब रामलला की धर्म ध्वजा फहराते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे और इसी के साथ राम मंदिर आज पूरा हो जाएगा। शिखा, आकांक्षा, ये जो पूरा मुख्य मार्ग जो आप इस समय तस्वीरों में दिखा रही हैं, यहाँ से ये रास्ता मंदिर तक जाता है। जाहिर है जो लोग हैं अयोध्या में दर्शन के लिए पहुंचते हैं और वो दिन कोई भी हो, 365 दिन लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। ऐसे में वहां पर लोग कहाँ से पहुंचे, और चूंकि ये शुभ मुहूर्त है तो जाहिर है इस समय भी अयोध्या में दीपोत्सव जैसा माहौल जरूर होगा। जाहिर तौर पर शिखा, माहौल कुछ इसी तरह का है। और ये जो यहाँ पर लोग नजर आ रहे हैं, ये सभी अयोध्या वासी हैं, क्योंकि आज मंदिर के दर्शन आम लोगों के लिए बंद किए गए हैं। वीवीआईपी गेस्ट यहाँ पर मौजूद हैं, तो इसी वजह से यहाँ पर आज के दिन को देखते हुए जो आम लोग हैं उनके दर्शन को तो बंद कर दिया गया है, लेकिन लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। बाबूजी, अयोध्या से ही आप यहीं के रहने वाले हैं? ना कहाँ से आए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं कुछ देर में, कैसा लग रहा है? हाँ, ठीक है। आप दर्शन करने आए थे प्रभु के? हाँ। दर्शन कर लिए? दर्शन हो गए राम जी के? हम 3-4-5 दिन से आए हैं। अच्छा, 3-4-5 दिन हो गए। कैसा लग रहा है अयोध्या आकर? ठीक है। इससे पहले कब आए थे? अरे हम आना ही जाना, ये रिश्तेदारी है। कितनी बदली है अयोध्या? सही बदल गई अब, पहले अच्छा लगता है? हाँ। तो देखिए, ये कानपुर के लोग हैं जो यहाँ पर अब इंतजार करें। कुछ देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे, यहीं से रोड शो करते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से आगे मीडिया की एंट्री या फिर जो आम लोग हैं उनकी एंट्री फिलहाल के लिए बंद कर दी गई है। और आपको निमंत्रण दिया गया है, अब से कुछ देर बाद आप ही अंदर जा रहे हैं। कैसा लग रहा है आज अयोध्या में? कितनी बदली? बहुत दिव्य। प्रधानमंत्री आ रहे हैं अब से कुछ देर बाद और आज राम मंदिर पूरा हो जाएगा। राम मंदिर तो पूरा हो जाएगा, ध्वजा का कार्य पूरा हो जाएगा और मंदिर के सभी दर्शन पूरे हो जाएंगे। सभी मंदिर के जितने दर्शन है आज से शुरू हो जाएंगे, सब दर्शन होंगे। इसमें बहुत बहुत धन्यवाद माननीय नरेंद्र मोदी जी का और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का और प्रशासन का, कि जो प्रशासन इतना मैनेज कर रही है। और बहुत बहुत धन्यवाद है उन वीरों का जिन्होंने इस कार्य के लिए 92 में अपनी जान की आहुति दी। उनके आत्मा को भगवान शांति दे कि उन्होंने इतना कार्य ना किया होता तो आज शायद मंदिर पूर्ण होता। एक बार ये निमंत्रण दिखाइए। ये देखिए, ये निमंत्रण है जो यहाँ के लोगों को दिया गया है। आप अयोध्या से? जी। ये देखिए, ये अयोध्या के लोग हैं जिन्हें निमंत्रण दिया गया है और अब ये अंदर जा रहे हैं। ध्वजारोहण समारोह के लिए ये निमंत्रण पत्र इन लोगों को दिया गया है। आइए कुछ और लोगों से बातचीत कर लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि न सिर्फ अयोध्या से बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों से लोग पहुंचे। आप अयोध्या से ही हैं? जी। पीएम का वेट कर रहे हैं? जी। कैसा लग रहा है आज अयोध्या में ध्वजारोहण समारोह? बहुत अच्छा लग रहा है। पीएम का स्वागत करते हुए हम लोग यहाँ उनका मंत्र के साथ स्वागत करेंगे। तो कुछ सुनाइए फिर प्रभु श्री राम के लिए। अब सर आपको सुनाएंगे, अभी आने दीजिए। तो देखिए, कुछ लोग हालांकि अभी कुछ सुनाने के लिए तैयार नहीं है। ये देखिए, ये जो दूर दूर तक यहाँ पर आपकी नजर जाएगी, सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। अब से कुछ ही क्षण में प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे। सीएम योगी उनका स्वागत करने के लिए पहुंच चुके हैं। और सबसे खास बात इस वक्त यही है कि क्योंकि आज 12 बजे का वो वक्त होगा जो कि अभिजीत मुहूर्त है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 किलो की केसरिया ध्वजा 161 फीट ऊंचे शिखर पर फहराते हुए नजर आएंगे। और इसी के साथ राम मंदिर को पूर्ण माना जाएगा। 7,000 लोग वहां पर मौजूद रहने वाले हैं जो इस पल का साक्षी बनते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, इस पल के साक्षी वो लोग बनने वाले हैं। दूर दूर से लोग पहुंचे। आकांक्षा बने रहिएगा। आकाश सोनी मेरे एक और सहयोगी समय अयोध्या में ही मौजूद है। आकाश, आपकी मौजूदगी कहाँ है और जरा दिखाइए किस तरीके से सुरक्षा के इंतजाम किए गए?
जिसके शिका मैं बता दूं कि चप्पे चप्पे पर पुलिस बलों की तैनाती की गई है। अयोध्या में आज वो क्षण है, ऐतिहासिक क्षण है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी कुछ ही देर में अयोध्या पहुंच जाएंगे। मैं जहाँ मौजूद हूँ, ये है उनकी पॉइंट अयोध्या का। मैं दिखाना चाहूंगा कि इससे आगे जब आप बढ़ेंगे तो लगभग 150-200 मीटर के करीब वो साकेत महाविद्यालय होगा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर लैंड करेगा। इसके अलावा जो सुरक्षा बलों की तैनाती है उसको बाकायदा यहाँ पर चप्पे चप्पे पर की गई है, छतों पर सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 15 के करीब जो है अपर पुलिस अधीक्षक और 30 के करीब जो है यहाँ पर पुलिस अधीक्षक और इसके अलावा 3 सुशीलों की तैनाती की गई है, जो चप्पे चप्पे पर नजर रख रहे हैं। 15,000 के करीब पुलिस बल को यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है। इस तरीके से पूरी जो सुरक्षा व्यवस्था उसको अवैध की गई है। यहाँ पर जो ये पक्का जा रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो स्वागत सत्कार में जा रहा है, अगली बार उन लोगों को बुलाया गया है जिस तरीके से जो है भगवान राम जब 14 वर्ष के वनवास में गए थे तो वहां पर जिस तरीके से निषाद राज और भेलने और इस तरीके से जो है शबरी का दर्शन हुआ था, उस तरीके से भी लोगों को यहाँ पर बुलाया गया है कि वो आए और इस आयोजन के भागीदार बने। मैं दिखाना चाहूंगा इस तरीके से यहाँ पर लोग जा रहे हैं, उनको बाकायदा चेक करके कि ये लोग जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत सत्कार करने के लिए। और इस तरीके से पूरा जो ये मार्ग है ये उदय के रहा है, उदय के आगे जो है साकेत महाविद्यालय है, यहाँ के रूट से होना है और प्रधानमंत्री वहीं से जो है आगे बढ़ेंगे। और इस तरीके से पूरा ये जो हम लोग जा रहे हैं कहाँ जा रहे हैं आप? जा रहे हैं यशस्वी माननीय नरेंद्र मोदी जी के रोड शो में शामिल होने के लिए। जी हाँ, स्वागत करेंगे, भव्य स्वागत करेंगे, क्योंकि आज हिंदुओं के वही नेता असली हैं जिन्होंने भव्य राम मंदिर हमारे श्री राम को आज अयोध्या में स्थापित किया है। तो हम सीधा तो यही कहेंगे कि नरेंद्र मोदी हमारे असली भगवान है, जिन्होंने श्री राम को लाकर स्थापित कर दिया है कि वही जो हिंदू हित की बात करेगा वही उत्तर प्रदेश में राज करेगा। तो बिल्कुल आकाश, मैं लौटती हूँ आपके पास। आकांक्षा भी इस समय अयोध्या में ही मौजूद है। आकांक्षा, वक्त और आगे की ओर बीत रहा है और 9:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी का वहां आगमन होने वाला है। पूजा को लेकर के क्या कुछ कार्यक्रम है और कौन विशिष्ट लोग हैं जो वहां पर आज मौजूद रहेंगे? देखिए, यहाँ पर अगर आप देखें तो 1000 से ज्यादा वीवीआईपीज हैं जो उस वक्त मौजूद रहने वाले हैं। और इस वक्त देखिए कुछ लोग यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं जो इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने का। अब से कुछ ही क्षण में कैसे स्वागत कर रहे हैं प्रधानमंत्री का? वैदिक मंत्रों से। जैसे कि हम लोग अभी यहाँ पर सभी विद्यार्थी उपस्थित हैं, हम लोग यही चाहते हैं कि हमारे सनातन धर्म के जो कार्य में लगे हुए हैं, हम लोग उनका स्वागत वैदिक मंत्रों से और भव्य तरह से सब लोग करें स्वागत। अभी योगी जी हमारे थोड़ी देर में यहाँ से निकले हैं, फिर पुनः मोदी जी पधार रहे हैं, तो हम लोग उनकी स्वागत में यहाँ तक पर खड़े हुए हैं। क्या कुछ गाकर सुनाइए, कैसे स्वागत करने वाले हैं पीएम का? जरूर गाकर सुनाएंगे। जैसे कि अभी यहाँ पर पहले हम लोग एक वेद पाठ का मंत्र का उच्चारण करेंगे, इसके बाद करिए, हम लोग आपको आगे चल के सुनाएंगे। हर्मत्यो हो शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि यतो यतः समेहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः शोशान्तिर्भवतु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि। तो देखिए शिखा, ये इस वक्त यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार हो रहा है और ये लोग इस तरह से स्वागत करेंगे। आज प्रभु श्री राम का मंदिर पूरा माना जाएगा। जैसे ही ध्वजारोहण प्रधानमंत्री करेंगे तो प्रभु श्री राम के लिए क्या सुनाना चाहेंगे? जी, मैं राम के लिए यही कहना चाहूंगा
कि राम पूरे जगत में पहले ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम है जो हमारे जीवन को हमको जीना सिखाते हैं। आप कृष्ण के जन्मभूमि में जाइए, वहां पर कृष्ण जी नटखट लीलाएं कर रहे हैं। वहां पर ये तो पूरी भगवान श्री राम की नगरी कही जाती है। तो जब आज प्रधानमंत्री तो आ ही रहे हैं, अब ध्वजारोहण के लिए भी तो कुछ खास बनता है ना, तो सुनाइए फिर। जी आइए हम लोग एक भाव प्रस्तुत करते हैं श्री राम जी के चरणों में। राम सृष्टा भी है और सृष्टि भी है, राम सृष्टा भी है और सृष्टि भी है, राम दृष्टा भी है और दृष्टि भी है, राम दृष्टा भी है और दृष्टि भी है, राम राजा भी है, राम तपस्वी भी है, राम राजा भी है, राम तपस्वी भी है, राम आराध्य है, राम साधना भी है, राम आराध्य है, राम साध हो, राम एकांत है, राम महफिल भी है, राम एकांत है, राम महफिल भी है, राम रास्ता भी है और मंजिल भी है। ठीक है आकांक्षा, तो आप मंजिल बात तक पहुंच ही कीजिए। गए हैं ना। आकांक्षा, आप बातचीत अपनी जारी रखिए। हमारे साथ दो मेहमान भी इस समय स्टूडियो में जुड़ गए हैं। नीति शर्मा ज्योतिषाचार्य हमारे साथ इस समय स्टूडियो में, और आचार्य गिरीश पारेख हिंदू धर्मगुरु। आप, बहुत स्वागत है आप दोनों का भारत 24 पर। नीति जी, सबसे पहले आज ये धर्म ध्वज जिसकी स्थापना हो रही है और कहा जा रहा है कि मंदिर इसके बाद परिपूर्ण हो जाएगा, क्या मायने हैं इसके? सबसे पहले तो सारे ही व्यूअर्स को आज ये धर्म की जो पताका आज लहराने वाली है अयोध्या नगरी में, कहीं ना कहीं ये राष्ट्र की आस्था की, भगवान राम के प्रति भक्ति की, उस आस्था की और श्रद्धा की शक्ति की प्रतीक है। ये कहीं ना कहीं न्याय का प्रतीक है। भगवान राम को विष्णु सहस्त्र नाम में कहा गया है, राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम श्री राम नाम विरानने। भगवान विष्णु के 1000 नाम के बराबर अगर कोई एक नाम है तो वो जय श्री राम है। तो आज जिस प्रकार अयोध्या नगरी पूरी राममयी हुई पड़ी है और वो कहीं ना कहीं पूरे विश्व में वो राम नाम की गूंज आज उस मंच के माध्यम से हम तक पहुंच रही है। तो भगवान राम, जिनको मर्यादा पुरुषोत्तम की संज्ञा दी गई है, अगर आप देखें तो उनसे बड़ा कोई नेतृत्व, उनसे बड़ा कोई पुत्र, उनसे बड़ा कोई पिता, उनसे बड़ा कोई राजा, या जो त्याग की भावना, जो करुणा की भावना उनके जीवन से मिलती है। कैकेयी के वचनों में भगवान श्री राम हैं, दशरथ के नंदन में भगवान राम हैं, सीता के सतीत्व में राम हैं, भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण के भातृ प्रेम में राम हैं, भगवान हनुमान जी की शक्ति और भक्ति में राम हैं, जटायु के कटे पंखों में राम हैं, केवट की नाव में राम है, कण कण में राम है। और सूर्यवंशी भगवान राम, ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को आत्मा का कारक माना गया है। तो हम सबकी आत्मा का वास जो है ना, वो अयोध्या नगरी है। तो कहीं ना कहीं आज ध्वज की ये पताका जो एक लहरा रही है, ये भारत की आस्था की, धर्म की, और धर्म के ऊपर धर्म की जय की, न्याय की वो प्रतीक मात्र है, जिसके माध्यम से हम सबको ये प्रेरणा मिलती है कि जब भी जीवन में हमें अधर्म के ऊपर अगर कोई सत्य का मार्ग चुनना है तो वो धर्म का मार्ग चुनना है। तो कहीं ना कहीं, और जो केसरी रंग हैं हमारे जो राष्ट्र ध्वज है, उसमें भी जो केसरी रंग है वो शक्ति का प्रतीक है, वो साहस का प्रतीक है, वो ऊर्जा का प्रतीक है। वो लालिमा लिए जब भगवान सूर्य सुबह सुबह उदय होते हैं, उस रंग का प्रतीक है, ऊर्जा का प्रतीक है। तो कहीं ना कहीं वो शक्ति की ऊर्जा, वो भक्ति की ऊर्जा और धर्म का पथ पे हम निरंतर, भारत का अर्थ है कि निरंतर प्रकाश में रत रहे, जो हम निरंतर प्रकाश के मार्ग में आगे बढ़ते रहें, कहीं ना कहीं उसकी प्रेरणा का स्तोत्र, उसका प्रतीक है ध्वजारोहण। बहुत बहुत बधाई सभी राम भक्तों को, सभी देशवासियों को। ठीक है, आचार्य गिरीश भी हमारे साथ हैं। गिरीश जी, पताका का महत्व हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा होता है। हम जिस भी मंदिर में जाते हैं पताका वहाँ पर लहराता है, और राम मंदिर का जब निर्माण हुआ तो काम पूरी तरीके से हुआ नहीं था, और अब जाकर के ये पूरा काम हो रहा है। आज के दिन की खासियत क्या है, मायना क्या है, और आज के दिन को याद कैसे रखा जाएगा? सबसे पहले मैं अपने चैनल के सभी दर्शकों को जय श्री राम करता हूँ। देखिए, मंदिर निर्माण के अंदर कुछ चरण होते हैं। सबसे पहले होता है
भूमि पूजन, उसके बाद में मंदिर का निर्माण प्रारंभ होता है। उसके बाद में जब निर्माण प्रारंभ होने के बाद में और जो मूर्ति जो है वो प्रस्थापित की जाती है, जो कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और संपूर्ण देश के जितने भी गौरवमय लोग थे वहाँ पे उपस्थित थे। और वो एक ऐसा भावुक क्षण था जो जनमानस के जीवन में अनंत समय तक बना रहेगा। उसके बाद में कलश स्थापना और फिर उसके बाद में आता है जो आज का जो हमारा सबसे स्वर्णिम अध्याय जुड़ने वाला है, इस लंबी 500 साल की एक यात्रा, जो कि हमारी पीढ़ी दर पीढ़ियों ने जो ये संघर्ष किया, जो त्याग दिया, जो ये ध्वज सत्य सनातन का आज फहराने वाले हैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री। ये सत्य सनातन का ये धर्म, ये ध्वजा करोड़ों हिंदू के जनमानस को विश्वास देने वाली और त्याग का ये ध्वज है। ये न्याय और संघर्ष का ध्वज है। ये ध्वज करुणा और प्रेम का है। ये ध्वज सर्वधर्म समभाव का है। और ये ध्वज हमारे विश्वास का है, हमारी आस्था और हमारे दैनिक मूल्यों का है। चलिए ठीक है, बने रहिएगा, क्योंकि अभी इसके क्या मायने हैं, हिंदू धर्म में इसे कैसे देखा जाता है, और ग्राउंड रिपोर्ट जो आकांक्षा आप तक पहुंचा रही है वो